भारत के एहसानों का पन्ना जिसने फाड़ दिया, भारत के एहसानों का पन्ना जिसने फाड़ दिया, शिमला समझौते को जिसने मानचित्र से फाड़ दिया, बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा लांघ चुका, कस्मे वादे प्यार मोहब्बत सब ऊटी पर टांग चुका। अब तुम भी सब बातों का निर्णय एक बार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो। ये भारत सारंगाबानों के अरमानों की छाती है, संत कबीरा गुरु नानक के उपदेशों की धरती है। सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है। ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। विश्व विजेता हमको मेहंदी डोली देकर चला गया, सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया, सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं। गांधी जी से जिन्ना ने जो भी मांगा सम्मान दिया, भारत माता का बंटवारा सहकर पाकिस्तान दिया, लेकिन चंद महीनों में ही तुम औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके। जब हम किसी से लड़ाई लड़ते हैं, अगर हम जीत जाते हैं तो उस पर हमारा कब्जा होता है। हमारा मतलब पहले इतिहास में ऐसा होता था, अगर किसी राजा किसी दूसरे राज्य को जीतता था तो उसका कब्जा होता था। सन 71 की लड़ाई में, मेरे पापा आर्मी से हैं तो बताते हैं मुझे, सन 71 की लड़ाई में हमने बांग्लादेश आजाद कराया था। हमने ढाका जीता, भारत का झंडा कर सकता था, हमने ढाका जीता, भारत का झंडा कर सकता था, पर कहाँ की पीर जीत कर भी भारत अड़ सकता था। लेकिन हम तो राजतंत्र के समझौते में चले गए, और हमारे लाल बहादुर जी दुनिया से चले गए, और हमारे लाल बहादुर जी दुनिया से। जो आतंकी मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, कारगिल युद्ध पे आते। दोस्तों, कारगिल युद्ध को अपने शब्दों में बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। जो आतंकी मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, अपनी अपनी मुट्ठी में बारूद छिपा कर लाए थे, जो अफसाने देख रहे थे हम करगिल को बांटेंगे और सियाचिन भारत माँ के मानचित्र से काटेंगे, जिनके कारण जली चिता की राख अभी तक गर्म पड़ी, कल परसों जो भरी गई थी मांग बिना सिंदूर खड़ी, जिनके कारण श्वेत हिमालय गर्म खून से लाल हुआ, जिनकी तोपों के गोलों से घायल माँ का फाल हुआ, उनको क्षमा दान देने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको घर से जिंदा वापस जाने कैसे दिया गया, उनको घर से जिंदा वापस जाने कैसे दिया गया। दोस्तों, अच्छा नहीं लग रहा, अगर अच्छा लगेगा तो सामने आओगे, मेरा गुस्सा बढ़ाओगे दोस्तों, सामने आओगे दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों। उनको घर से जिंदा वापस जाने कैसे दिया गया, उस दिन से और आज तक भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जो चुटकी झुटके पायल दे गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, मेघ मनारों के मदहासी जीवन हरण हुए। मेघ मल्हारों के मदहासी जीवन हरण हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो सैनिक सीमा रेखा पर मरकर मुर्दा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म तहानों की तोपों के आगे जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को हम बरसाते पड़ जाते हैं, जिनके लिए हिमालय कंधा देने को है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के गर्जन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, विचार करना अपने हृदय पटल में, जिसकी नई नई शादी हुई हो, भारत माँ का बुलावा आ गया, कारगिल युद्ध आ गया, तब की व्यथा बयां कर रहा हूं। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होंगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होंगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होंगी। जब बेटे की अर्थी आई होगी घर के आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी घर के आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो। और राजस्थान के गांव में एक बेटा शहीद हुआ था पूरे गांव वालों की मर्जी के खिलाफ।
पूरी सेना की मर्जी के खिलाफ इतिहास में पहली बार हमारे देश में, हमारे इतिहास में और कहीं भी स्त्री शव को गंदा नहीं देती, लेकिन सबकी मर्जी के खिलाफ उस स्त्री ने अपने पति की स्त्री अर्थी को गंदा दिया था। उस देवी की स्मृति में 2 शब्द कि वो विधवा पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी गंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी गंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को। और 2 लाइनें पड़ोसी मुल्क के लिए, वो भी मेरे नौजवान और रिटायर्ड हुए सभी सेना के साथियों के लिए है। पटेल शास्त्री नहीं रहे तो देश नहीं बच जाएगा, पटेल शास्त्री नहीं रहे तो देश नहीं बच जाएगा। अब कोई ना समझे भारत के टुकड़े कर जाएगा, जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो बाह उठेगी भारत पर वो बाह तोड़ दी जाएगी। अब कोई सपना ना देखे ये भूमि बांट ली जाएगी, जो कश्मीर पुकारेगी वो जीभ काट ली जाएगी, जो कश्मीर पुकारेगी वह जीभ काट ली जाएगी। अब 4 लाइनें किसानों के लिए दोस्तों।